तो भाई लोग, आज की ताज़ा खबर सिंपल सी है कि ये जो इंसान पीछे चिता पे लेटा हुआ है ये उठ गया है। और ये क्या उठा है यार। भूमन राम का मैं पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से इसकी पर्सनैलिटी निकल के आई है एंड जिस तरीके से इसका एक्टर बाहर आया है, वो आई थिंक जो यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे रोल करना, वो यहाँ पर आके फुल फ्लेज रोल मिल गया है मेरे ख्याल से। और वस्या का रोल उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। पार्ट वन इसलिए चमक गया क्योंकि हर एक इंसान का जो भी हर एक कैरेक्टर इसके अंदर था वो अच्छे से दिखाया गया था और कहीं ना कहीं वो ऐड कर रहा था स्टोरी के अंदर। और एक अंडरडॉग की कहानी, फिर उसके बाद इस तरीके की कहानी कि अगर दिमाग खराब हो जाए तो फिर कुछ जो वरदान होते हैं, ब्लेसिंग्स इन एंड अराउंड होते हैं, वो डाउन द हिल चले जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन सीजन वन, सीजन टू के बारे में ज़्यादा बात करें, बट सीजन वन जहाँ खत्म हुआ था, जहाँ पर भुवन बाम का वरदान जो है वो खत्म हो जाता है और एक न्यूज़ आती है उसके ऐप के ऊपर, ताज़ा खबर ऐप के ऊपर, कि भाई इसका थैंक यू वेरी मच होने वाला है। वहीं से कहानी शुरू होती है और एपिसोड वन जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है क्योंकि 2-4 मिनट के अंदर ही दिखाया जाता है कि इसका थैंक यू वेरी मच हो गया है। तो जैसे कि एक बड़ा शॉकिंग रिवील टाइप का कुछ होता है, वो पहले से आ जाता है। अब हीरो ही नहीं है तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी। तो ऑडियंस जो थी एकदम हुक हो जाती है, वो जानना चाहती है। क्यूरियोसिटी मेरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और धीरे धीरे करके इसकी जो लाइफ है, इसके आसपास के लोग हैं, गर्लफ्रेंड है, पापा हैं, मम्मी है, उनके बारे में आता है। और फिर जावेद जाफरी की भी एंट्री होती है एज द मेन विलन, जिसका 500 करोड़ रुपए का इस भाई ने नुकसान किया है। तो ये तो अब है ही नहीं दुनिया के अंदर, तो कैसे होगा ये रिकवरी, और ये क्या कुछ करेगा इसकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये जो पर्दा है ये फर्स्ट एपिसोड में बहुत हद तक उठ जाता है। और मैं आपको कोई भी स्पॉइलर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हर एक फ्रेम में ये है। अगर ये हर एक फ्रेम में है तो फिर मर नहीं सकता। बट ये बहुत ज़्यादा रश्ड अप कर दिया मेरे ख्याल से। बट अदरवाइज ये फन वॉच है। अगर आपको पहले वाली स्टोरी अच्छी लगी थी तो आपको उसको कंटिन्यू में देखने का ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि आप जानना चाहोगे कि आगे इसकी लाइफ कैसे टर्न होगी, क्या इसका वरदान वापस आएगा कि भी नहीं आएगा। और 500 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा फिगर होती है, ये कैसे इसको दे पाएगा। जो नुआंसेस मुझे पहले वाले सीजन के अंदर अच्छी लगी थी वो थी कि एवरीबडी वाज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्टोरी एंड दैट समथिंग कॉन्क्रीट टू टेल। यहाँ पर इतना कॉन्क्रीट है नहीं, एक्सेप्ट जावेद जाफरी का ऑफ कोर्स जो रोल है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है कि आप उसको हर एक फ्रेम के अंदर देख रहे हो या एवरी सेकंड टाइम यू आर सीइंग हिम, वो होता नहीं है। लेकिन जो इस सीरीज़ का प्लस पॉइंट ये है कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसका जो एडिटिंग है वो बहुत शार्प है। 25 मिनट्स के आसपास के एपिसोड है, जो आगे पीछे के नामकरण अगर आप हटा दोगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ग्लूड रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। ये अब थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर पहले आपको थोड़ा कॉमिक, थोड़ा लड़कपन और थोड़ा सा इसकी अय्याशी, ये सब चीज़ों के अंदर फन आ रहा था। अब यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा डार्क होते हैं, तो इसकी टोन थोड़ी सी ज़रूर चेंज हुई है। और जिनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई अब हमें मज़ा ही आता रहेगा, तो ये इतनी मज़ेदार नहीं है, ना उतने इफेक्टिव डायलॉग हैं। क्योंकि पहले वाले डायलॉग के अंदर सिचुएशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके की कॉमेडी भी कहीं ना कहीं थी और सटल ह्यूमर था उसके अंदर। वो गरीबी से ही कहीं ना कहीं निकला गया था कि गरीब लोग जब अमीर हो जाते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, या फिर जो गरीब होता है उसके लिए पैसे की क्या मायने होते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी इफेक्टिवली बताई गई थी और रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं ये भी बताया गया था। और जब आप ग्रुप में होते हो, उस ग्रुप के अंदर जो वार्मथ होता है वो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर थोड़ी सी आपको मिसिंग लगती हैं। बट स्टिल मैं बोलूँगा इट्स अ डिसेंट वॉच। डोंट एक्सपेक्ट टू मच दिस टाइम, इट इज़ मच डार्कर। और क्योंकि ये डार्क टोन में चला जाता है, तो अगर मैं सिर्फ सीजन 2 को उसके स्टैंड अलोन पे इवेलुएट करूँ तो ऐसे आपने इस तरीके के डार्क तरीके की चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी। बट अगेन आई विल कम बैक टू भुवन बाम। आई थिंक ही हैज़ डन अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम अ यूट्यूबर टू एन एक्टर। आई थिंक इट हैज़ बीन अ फैबुलस जर्नी। ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। लुक की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी लुक अनइवन है, कहीं कहीं जगह पे इज लुकिंग एक्सट्रीमली वेल ग्रूम्ड एंड किसी किसी जगह में थोड़ा सा स्लिपेजेस हैं। वो शायद एक साल में शूट हुआ है उस वजह से, बट अदरवाइज ही इज़ अ गुड एक्टर। और कई कई इमोशनल सीन के अंदर मुझे लगा ही इज़ इम्प्रूविंग, और फर्दर ऑन जाके मेरे ख्याल से ही विल प्रूव हिज वर्थ इवन डीपली, आई वुड से। तो अभी जो एज एन एक्टर है, मतलब ही स्टिल रॉ। आई वुड नॉट से ही इज अराइव्ड, बट डेफिनेटली वो तो ना देख के पता चल जाता है दैट ही इज ट्रेनेबल एंड ही इज पुटिंग इन द एफर्ट, तो हो जाएगा। वो भूख नज़र आती है एक्टिंग के अंदर भी, और सोचने के तरीके से भी। ही इज़ नॉट अप फॉर समथिंग ऑर्डिनरी, ही वांट्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आता है। अब मुद्दे की बात यह कि क्या इसका सीजन 3 आएगा। डायमेंशंस हो सकते हैं, फॉर श्योर हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हॉटस्टार को किस तरीके का इसके ऊपर रिस्पांस मिलता है। अच्छा मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो कैरेक्टर हैं
उन पे ज़्यादा फोकस तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो क्योंकि स्टोरी पार्ट वन आपने देखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ रोल प्ले करते रहते हैं, कंट्रीब्यूशन चाहे इतना ज़्यादा नहीं देते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 3/5। बाय बाय।